आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, गर्मी अब आ गई है। गर्मी का मतलब ये होता है जब 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर होने लगा, 30 डिग्री, तो उसे गाय के लिए गर्मी माना जाता है। इसमें ह्यूमन तो खैर इतने अनकंफर्टेबल नहीं रहते, पर ये हॉलिस्टीन गाय और जर्सी गाय ये बहुत अनकंफर्टेबल रहती है। इसमें भी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ज्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, जो 20 से 30 लीटर के वो बीच में देते हैं, वो ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। हमारी देसी गाय को तो कुछ नहीं होता, मतलब जो गिरे है, थरपारकर है, राठी है, साहिवाल है, इनको ज्यादा गर्मी का अफेक्ट नहीं होता और इनका मिल्क प्रोडक्शन भी, कोई जो गाय 15 लीटर तक दूध देती है उनका मिल्क प्रोडक्शन डाउन नहीं होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब इन गायों को रखना जो है बहुत मुश्किल है गर्मी। ऐसी बात नहीं है। हॉलिस्टीन जो है दो प्रकार की है। एक हॉलिस्टीन तो मतलब अरेबिया, नॉर्थ में अफ्रीका और लुसियाना यहाँ भारत के लिए, और दूसरी हॉलिस्टीन जो है वो डेनमार्क और कनाडा के लिए है। तो अगर आप एबीएस का सीमेन लेते हैं तो वो इसी तरह से कस्टम मेड उनके एनिमल्स हैं। आप इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि जैसे मतलब वो है आपके इजराइल, वो दुनिया का सबसे अधिक एवरेज मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। एवरेज मिल्क मतलब यह है कि उनकी प्रत्येक गाय जो है वो 35 लीटर देती है ऑन एन एवरेज। और कुछ ज्यादा भी देती होंगी, कोई 60 भी देती होंगी, 70, पर उनका औसत जो है वो 35 ही आता है। और जो अमेरिका है उसका 30 है। तो इसराइल तो ऐसा ही है। इसराइल का जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में भी आप रख सकते हैं। बड़ा लोगों के दिमाग में बड़ा वो होता है कि हाई प्रोड्यूसिंग गाय नहीं रखनी है और साहब यहाँ गर्मी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गर्मी ज्यादा है तो आप फॉगर लगा दीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर गर्मी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, जैसे बंगाल, ये आपके उड़ीसा और झारखंड और बिहार में है, तो वहाँ तो दिक्कत होती है, पर अन्यथा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसे जर्सी वहाँ पे भी अच्छा वो कर लेती हैं। तो जिनोमिक एनिमल आप रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब डेयरी में 3-4 साल में मतलब हो जाता है। मेरे यहाँ कुछ ट्रेनिंग्स आए थे, तो उसमें से एक जो है वो वहाँ पे बिहार से आए थे, तो उन्होंने डेयरी शुरू की और वो अच्छे जानवर लाए, मतलब 2-2 लाख के जानवर लाए, और वो 300 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं। 300 लीटर में 12,000 का दूध पैदा कर रहे हैं। वो काफी हैप्पी है, उनका वीडियो भी है वो। तो इससे कैसे छुटकारा पाए? पहली बात तो इनका जो है हाउसिंग आप ठीक रखिए, इसकी छत जो है ऊंची रहनी चाहिए, ओपन सिस्टम में रखिए, फॉगर लगाइए और इनको बार बार नहलाइए। और अगर कोई कहता है कि आपकी गाय को बुखार है, तो आप उसे नहला दीजिए और नहलाने के बाद देखिए अगर बुखार कम हो जाता है तो वो बुखार नहीं है, वो तो लू लग गई उसको। देखिए, मैं हॉलिस्टीन के बारे में बात कर रहा हूँ, हॉलिस्टीन और जो हॉलिस्टीन क्रॉसेस हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो जानवर जो है वो फुट एंड माउथ में पहले आए हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा हाँफते हैं। तो इसमें आप वो ऐसे जानवरों को लीवामेसॉल दीजिए, आयोडीन वाला नमक खिलाइए, और पोटेशियम आयोडाइड आपको मिल जाए तो पोटेशियम आयोडाइड भी आप इनको दे सकते हैं। लैक्टेड एक आता है, लैक्टेड आप इनको 50 ग्राम देते हैं। वो जो 15 लीटर तक देती है उनमें कोई खास असर नहीं पड़ता है, और 15 लीटर से ऊपर की गाय है उनको गर्मियों में बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है, जैसे ये 40 डिग्री पे जाती है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनका रिमिनेशन कम हो जाता है, मतलब ये जुगाली कम करती हैं। और दूसरी बात, ये पानी की इनकी डिमांड बढ़ जाती है, फीड इनटेक भी इनका बढ़ जाता है। तो इस तरह इसका सॉल्यूशन जो है बड़े बड़े फार्मर ये निकालते हैं कि जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी वो एआई नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ पे एआई होती है वो सारी भादों में ब्याती है, मतलब वो जुलाई अगस्त में ब्याती है। तो बहुत सी गाय जो है वो 5-6% गाय मर भी जाती हैं और वो अधिक दूध नहीं देती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यही नहीं कराएंगे तो आपका कोई बच्चा जो है वो उस वक्त पैदा नहीं होगा, जबकि मतलब गर्मी और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आप जो है डेयरी में लाभ कमा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 3 साल की मेहनत करेंगे तो फिर साहब हमें तजुर्बा होगा। मेरे यहाँ कुछ ट्रेनिंग्स आए थे, तो उसमें से एक जो है का वीडियो भी है।
नमस्कार, आपका स्वागत है ukthaiya.com के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षवर्धन राज हुआ, मैं बिहार के नालंदा से। मेरा डेयरी फार्म का नाम आराधना राज डेयरी फार्म। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है विदेशी गायों के साथ 3 बहुत बड़ी समस्या है। मैस्टाइटिस, रिपीट ब्रीडिंग के साथ साथ ये भी 3 बहुत बड़ी समस्या है जो डेयरी को बर्बाद और नुकसानदेह बनाते हैं। पहला है फैट एसएनएफ का कम होना। जो फार्मर 25 से 35 लीटर के करीब की गाय रख रहे हैं उनके साथ ये समस्या है कि उनका फैट कम आता है, एसएनएफ कम आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। जो 25 से 35 लीटर के करीब गाय दूध देती है उसका फैट आता है 2.2, 2.3, एसएनएफ 7.8, 7.9। उनका सोसाइटी में दूध रिजेक्ट हो जाता है, उनका कोई उचित रेट नहीं मिलता है जिसके कारण उनका डेयरी नुकसान में जाता है। फिर जब वो पंजाब और हरियाणा से गाय इंपोर्ट करके लाते हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है, गंभीर हो जाता है। उनका फैट 2 के करीब आता है, एसएनएफ 7 के करीब आता है, जिसके कारण उनका सोसाइटी में दूध लेने से इनकार कर देते हैं। लोग दूध नहीं उनका लेते हैं। अंत में उनको तो 1.5 लाख की गाय उनको बेचना पड़ जाता है कम रेट में ही, और उनको भारी नुकसान आता है। उनको डेयरी अंत में बंद करना पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है उन फार्मरों के लिए। तो उनको लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आप बाईपास फैट दो, लेकिन बाईपास फैट काम नहीं करेगा। जब तक आप बाईपास फैट के साथ एसिलॉक बेट नहीं दोगे, जब तक बाईपास फैट काम नहीं करेगा। एसिलॉक बेट का काम है कि ह्यूमन में पीएच को मेंटेन रखता है, एसिडिटी को हटाता है। एसिलॉक बेट 3 घंटा में ही एसिडिटी को कम करता है। वो गायों को 3 घंटे में ही इतना रिलैक्स कर देता है कि वो गायें रिलैक्स हो जाती है। वो भरपूर मात्रा में दाना खाएगी। 3 घंटे में एसिडिटी को कम कर जाता है। 3 घंटे में वो ह्यूमन के पीएच को मेंटेन कर देता है, जिसके कारण आपका एसएनएफ फैट में वृद्धि होती है। तो बाईपास फैट के साथ साथ आपको एसिलॉक भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाईपास फैट काम नहीं करेगा बिना एसिलॉक बेट के। क्योंकि एसिलॉक बेट बफर करता है, उसमें सोडा उतना काम नहीं करता जितना एसिलॉक बेट काम करता है। तो आपको फैट एसएनएफ के लिए बाईपास फैट, एसिलॉक फैट, केजाइम कर्नाटका का और गैसेक बोलस ईस्ट एमएचडी का, ये चारों चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो फैट के साथ साथ एसएनएफ भी ठीक होगा। और फैट एसएनएफ तो ये के साथ साथ आपकी गाय नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि बाईपास फैट का काम होता है कि मिल्क का क्वांटिटी भी बढ़ाता है, क्वालिटी भी, प्लस नेगेटिव एनर्जी से पशु को पॉजिटिव में ले जाता है, जिसके कारण पशु आपका जल्दी ही हीट में आएगा और प्रेग्नेंट रहेगा। ठीक है, तो आपका बाईपास फैट के साथ साथ एसिलॉक बेट, केजाइम और ईस्ट, ये चारों चीज़ देंगे तो आपका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सारा सही होगा। दूसरी बहुत समस्या फार्मर के लिए कि उनका गोबर पतला करना। तो गोबर पतला करना, जो गाय 35 से 40 लीटर 25 लीटर के करीब दूध देती है वो गाय दाना 12 केजी 10 केजी के करीब खाती है, साइलेज 30 केजी के करीब खाती है। तो उनका गोबर पतला होता है। ये बहुत बड़ी समस्या फार्मर के लिए, क्योंकि डेयरी में जब गोबर पतला करेगा तो लेबर उठाने के लिए नहीं चाहेंगे। जब लेबर नहीं उठाएंगे, लेबर छोड़ देंगे डेयरी में काम करने, फिर डेयरी आपका बंद होने के कगार पर चले, क्योंकि खुद से आप कर नहीं सकते। तो आपको उसके साथ ये गोबर पतला करना ही बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको उसमें क्या करना होगा कि आपको केजाइम, एसिलॉक बेट और ईस्ट, ये 3 चीज़ देना होगा। तो उसमें बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि केजाइम फाइबर डाइजेशन करता है, ये गोबर को तुरंत ही सख्त बना देता है। एसिलॉक बेट है जो कि ह्यूमन का पीएच को मेंटेन कर देता है। ईस्ट उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर लाता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है ह्यूमन में से। तो ये देने से बहुत ही बेनिफिट होता है। आपका गोबर ठीक होगा तो एसएनएफ तो खुद ठीक होगा। जब गोबर आपका पशु का एसिडिटी कम होगा तो खुद होगा, गोबर ठीक हो जाएगा। गोबर ठीक होगा तो आपका फैट एसएनएफ में वृद्धि होगी। तीसरी बहुत बड़ी समस्या है कि पशु का हीट में ना आए। जो हाई यील्डिंग गाय, जो 35 से 40 लीटर के करीब, जो फार्मर पंजाब से इंपोर्ट करके गाय लाते हैं उनको पता नहीं रहता है और वो गाय नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है। उसको क्या करना पड़ेगा, करना होगा बाईपास फैट देना पड़ेगा, उसके साथ एसिलॉक बेट, केजाइम, ईस्ट, और उसके साथ साथ आपको बायोफ्लक्स की गोली। बायोफ्लक्स में माइक्रो मिनरल्स हैं, वो बहुत बेहतरीन काम करता है। एआई के बाद भी दे सकते हैं और एआई के पहले एक गोली देना होगा, जिसके कारण पशु हीट में भी आएगी। और आपको ब्याने के बाद वीकली प्रेग्मा लगाना है, 3 प्रेग्मा लगाना है हर वीकली। इससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि पशु जब नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं वो हीट में नहीं आती है। हाई यील्डिंग गाय को ये समस्या है, जो 35 से 40 लीटर के करीब दूध निकालती है, समस्या उनके साथ कि पशु हीट में ना आता। तो उसके साथ बाईपास फैट के साथ एसिलॉक बेट, केजाइम और ईस्ट और बायोफ्लक्स बहुत कारगर है। ये चारों चीज़ देंगे तो आपका रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन सारा सही होगा। तो ये भी समस्या है कि पशु का ये मिल्क टपकता है, थन जो हाई यील्डिंग है उसका दूध टपकता है, तो उसमें बायोफ्लक्स भी बहुत कारगर है। बायोफ्लक्स हर कारगर है, दूध टपकना में भी और रिप्रोडक्शन में भी बहुत काम करता है, क्योंकि माइक्रो मिनरल है इसमें, 7 मिनरल्स मिला हुआ, तो ये बहुत कारगर है। बायोफ्लक्स आप दे सकते हैं। ये समस्याएं हर फार्मर के साथ है। मेरे साथ भी हुआ था कि फैट एसएनएफ का कम होना था। मैंने सर से बात किया, सर ने बताया बाईपास फैट के साथ एसिलॉक बेट, केजाइम और ईस्ट देना होगा। तो मेरा अभी दूध 38 से 39 रुपये प्रति लीटर जा रहा है,
38-39 के करीब जा रहा है। मेरी गाय क्योंकि 40 से 45 लीटर के करीब है, 45 लीटर मेरे पास अभी दूध दे रही है गाय, तो उतना पड़ रहा मेरे को बेनिफिट हो रहा। और मैंने ये भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक आप डेयरी अगर रख रहे हो तो जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे जब तक आप डेयरी नहीं कर सकते, क्योंकि डेयरी एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें थोड़ा सा गलती के कारण आपको डेयरी अंत में बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि लोग समझते नहीं है बातों को और वो अपना माइंड से चलते हैं। लेकिन इसमें अलग है, क्योंकि मैंने सर से ट्रेनिंग अक्टूबर में लिया, क्योंकि आप विदेशी गायें अगर रख रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएगा। मैंने सर से अक्टूबर में ट्रेनिंग लिया था, मैंने सर से संपर्क में पहले से ही था, मैंने अक्टूबर में सर से ट्रेनिंग लिया और नवंबर में मैंने 15 लाख के 7 गायें मैंने इम्पोर्ट करके पंजाब से लाया था। 40 लीटर 45 लीटर की गायें, कुछ प्रेग्नेंट थी, कुछ बच्चा दी हुई थी। पंजाब से सर के मतलब सहायता से लाया था, सर से ट्रेनिंग लिया, सर को मुझसे बात होता रहता था, तो मैंने पंजाब से इम्पोर्ट करके लाया। फिर उसके बाद मेरे को फाइटोसैलिन का समस्या हुआ तो मैंने सर को कॉल किया, सर ने मेरे को बताया। मतलब जब तक ये तो कान खोल कर, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे जब तक आप डेयरी नहीं रख सकते। ये आप बात समझिए, कहीं से ले ट्रेनिंग। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जहाँ से आपको अच्छा लग रहा हो वहाँ से ट्रेनिंग। आप डेयरी में मेरे वीडियो देखते रहिए और ऑनलाइन भी मैं क्लासेस लेता हूँ और आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हम आपको इसकी बारीकियाँ समझा देंगे कि इसमें रिपीट ब्रीडिंग और मैस्टाइटिस ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये गर्मी का इसका हाउसिंग। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप देख लेंगे तो आप जो 20 लीटर से ऊपर की गाय रखेंगे, जब आप 20 लीटर से ऊपर की गाय रखेंगे तो आपको चाट पड़ जाएगी और आप किसी नौकरी पॉकरी की नहीं सोचेंगे। आप जो है बल्कि दूसरों को नौकरी देंगे और आप दूसरों को इकोनॉमिकली सहायता भी करेंगे, और आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा फार्मेसी स्कूल है तो उसमें आप दूसरों की क्लास भी ले सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना। मैं आजकल जो है वह अपने एनिमल्स को ब्राज़ीलियन गिरी के सीमेंट से मतलब वो कर रहा हूँ, इंसेमिनेट कर रहा हूँ सिंक्रोनाइज करके। तो आप भी करिए, उसमें 2000 रुपये का मिलता है ब्राज़ीलियन गिरी का सीमेंट। सेक्स नहीं है वो, अभी सेक्स भी आने वाला है। मेरे पास एम्ब्रियो भी हैं, मतलब इसके जो जर्सी और हॉलिस्टीन के, तो वो एम्ब्रियो सेक्स है, उसमें सेक्स बच्चा ही पैदा हुआ, तो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं हम, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की भी बारीकियाँ समझाते हैं। तो हमारे यहाँ देहरादून में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वो है। आप कभी आना चाहते हैं तो आप आइए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, वो नीचे दिखाया जा रहा है। और हमारा दूसरा नंबर जो है वो 7979848332 है, इसमें राजा जी हैं, आप इनसे संपर्क करिए। धन्यवाद आपका।